हेलो दोस्तों, आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और इसको हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो आपको राजस्थान के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही यदि वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपका राजस्थान का जो है स्टेट का जो वो भी आपका कवर हो जाएगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी कवर हो जाएगा और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी हो जाएगा। और इस टॉपिक की यदि मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये भी टॉपिक आपका ऑन एन एवरेज जो है CIC वर्सेस SIC। तो SIC जो है ना, इसमें से लगभग एक सवाल जो लगभग एक क्वेश्चन है वो हर बार आ रहा है। ठीक है, पीछे 2-3 पेपर हम देखें तो लगभग इन दोनों में से, और ये एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस में भी मेंशन है कि CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये आपके एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है। और हम इसकी भी स्टडी जो है दोनों को कंपेयर करके करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है, कब ये लागू हुआ था, और क्या इसके बारे में जो है हमारे को सारा का सारा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या है इसके अंदर, कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम इस बुक जो M लक्ष्मीकांत है उसके रेफरेंस से ये आपका मटेरियल करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा, और जो मैं बुक है वो रेफ़र कर रहा हूँ वो M लक्ष्मीकांत वाली है। ठीक है, तो यदि कोई जैसे कि आप M लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो साथ में खोल के भी आप इससे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इसके PYQ से 2 PYQ मैंने इसमें ऐड किए हैं। एक तो टेन्योर पूछा हुआ है CIC का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसका जो टेन्योर है वो कितना होता है। और वैसे तो इसकी रिलेवेंसी अब 8% ख़त्म हो गई है इस क्वेश्चन की, फिर भी आपको लास्ट में पता लग जाएगा, एज वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो एज वेल। व्हेन वाज राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जिसको पता है वो कमेंट सेशन में आंसर दीजिए इसके, बाकी जिसको नहीं पता है तो वो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको इसके आंसर ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। दोनों का जो है गठन जो है वो किसके अंडर में हुआ था, ये RTI एक्ट 2005 के अंदर हुआ था। RTI एक्ट 2005। इस RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ये था, ऑफिशियली गेजेटेड नोटिफिकेशन निकाला गया इस प्रोविज़न के अंडर में। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और इसने ये बोला गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी इस्टेब्लिश करेगी, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी इसके अंदर आपका स्टेट लेवल पे आपको कमीशन करना है अंडर RTI एक्ट 2005। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इन चीज़ों से तो क्वेश्चन कौन पूछेगा, क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उसको अपन 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर कंपोजिशन क्या है इसकी। तो इट कंसिस्ट ऑफ CIC चीफ या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये इसकी होनी चाहिए, या तो ये CIC समेत ये आपका 10 लोग होना चाहिए। ऐसा ही आपका किस में केस है, स्टेट के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक सेम है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखते हैं अपॉइंट कौन करता है। इधर अपन CIC देख रहे थे, CIC को अपॉइंट करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट करता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, और इधर आपका कौन करता है, गवर्नर विद द रिकमेंडेशन ऑफ ए अनदर कमेटी। गवर्नर विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। अब अपने ये देखना है कि इस कमेटी के अंदर होते कौन है। तो इस कमेटी के अंदर है होते कौन है, तो आप देखिए सेंट्रल लेवल की यदि मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड एन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दी PM। ये इसके अंदर 3 लोग होंगे, और ये 3 लोग मिलके क्या करेंगे, CIC को अपॉइंट करेंगे। फिर आपका स्टेट लेवल पे जो है इसी के अंदर वहाँ पे CM एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अंदर, और एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दी CM। तो यहाँ पे फर्क क्या हुआ, जहाँ PM है वहाँ पे क्या है, CM है। यहाँ जो PM है
यहाँ पे क्या है, सीएम है। यहाँ पे आपने देखा लोकसभा है, इसकी जगह यहाँ पे क्या है, असेंबली है। यहाँ यूनियन कैबिनेट है और पीएम है, और यहाँ पे स्टेट कैबिनेट है और सीएम है। तो हुआ ना इजी। आपको जैसे लक्ष्मीकांत के अंदर है 3-3 4-4 पेज का ये चैप्टर है, 3-4 पेज आप पहले इसके पढ़ते सीआईसी के, फिर एसआईसी के पढ़ते, तो ये एक ही पन्ने के अंदर आपका सारा का सारा मटेरियल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर देखना है इसकी टर्म्स जो है। ठीक है, अब ऐसा है टेन्योर जो इसकी है, अभी इसमें क्वेश्चन जो आ रखा है वो इसकी 65 ईयर्स है। ठीक है, और स्टेट वाले की भी 65 ईयर्स है। लेकिन दिक्कत यह है कि अर्लियर टिल 2019 जो आरटीआई एक्ट के अंदर रिफॉर्म हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे, लाइक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज ए prescribed by the central government. Before this amendment, their term was fixed for 5 year. तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जनरली 3 साल के लिए इनको करते हैं, लेकिन अर्लियर इट वाज 5 ईयर। तो आई गेस आपके जो क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपका यहाँ से मिल गया। तो इसका 65 ईयर, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो आपका माना जाता है। लेकिन इसके बाद में ये भी है इसकी एक, इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक ही बार बन सकते हो, दोबारा से आप इस पोस्ट पे नहीं आ सकते। प्रेसिडेंट कैन रिमूव इस साइड में, और गवर्नर कैन रिमूव स्टेट वाले को। अब यदि मैं बात करूं इनका रिमूवल जो है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उससे पहले ये जो चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। सैलरी, अलाउंसेज और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अपन देखें तो सैलरी और अलाउंसेज एंड अदर सर्विसेज कंडीशन फॉर बोथ सेल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इसका खर्चा पानी जो भी है, सैलरी हो गया, कोई इधर का अलाउंस हो गया, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वाला। ठीक, अब यहाँ पे अपने को इसका रिमूवल प्रोसीजर देखना है राजस्थान वाले से पहले। रिमूवल वाले के अंदर क्या है, चलिए इसका जो दोनों का रिमूवल प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। यदि मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमने देखा था सीआईसी को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। स्टेट वाले का आपका क्या है, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट है, जिस हिसाब से सीक्वेंस ऊपर से चली आ रही है प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे कौन है, गवर्नर है। ठीक है, अब गवर्नर और प्रेसिडेंट के अंदर अब होता है क्या है, जनरली प्रेसिडेंट इनको रिमूव तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन होता है क्या है, कब कब कर सकता है। तो एक तो ये है कि एक तो ये इंसॉल्वेंट है, या फिर इसने कोई ऑफेंस कर दिया है प्रेसिडेंट की मतलब नज़र के अंदर, या फिर ऐसा कहते हैं कि कोई इसके टर्म ऑफ ऑफिस के अंदर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट रहा हुआ हो, पेड एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अंदर मतलब इन्फिर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब इसका अनफिट है। तो अब मैं जैसे मेन चीज़ें मैं आपकी बताऊं तो एक तो हो गया इंसॉल्वेंट, दूसरा आपका हो गया इसके अंदर कोई ऑफेंस हो गया, और तीसरा आपका एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, और चौथा आपका हो गया जो आपका अनफिट टू कंटिन्यू, अनफिट टू कंटिन्यू, अनफिट टू कंटिन्यू हिज और हर ऑफिस, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल जैसे कि और फंक्शन है ऐसे कर रहा हो। इन इसके एडिशन के अंदर मैं बताऊं तो एक ये भी है, जैसे जजेज के लिए होती है ना, वो सेम ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये भी आपका एक ग्राउंड है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, प्रूव्ड इन केस के अंदर प्रेसिडेंट को ये केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंक्वायरी के लिए भेजना होता है, और इफ़ द सुप्रीम कोर्ट इन द इंक्वायरी अफोल्ड ये रिमूवल सही है, देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव। ठीक है, यानी कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी वाला प्रेसिडेंट के अकेले के हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कमेटी के बेसिस पे इसमें जजमेंट देता है।
ऐसे ही आपका स्टेट कमिश्नर वाला है, ग्राउंड सेम है सारे सारे, और इसके अंदर गवर्नर है बस। जहाँ पे अपन ने प्रेसिडेंट देखा था, उस प्रेसिडेंट के नाम की जगह पे सारी की सारी जगह कौन आ जाएगा, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें टेक ओवर कर लेगा, गवर्नर टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि गवर्नर को भी मैटर जो है ना हाई कोर्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही है। तो आप कंपैरिजन में भूलना मत, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है। दोनों को क्या करना होगा, गवर्नर को भी मैटर रेफर करना पड़ेगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, इंक्वायरी में। और इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अफोर्ड दैट, देन गवर्नर के रिमूव हिम। सैलरी वगैरह की कंडीशन है इसके अंदर भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, दोनों की। इधर जो आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक, तो अब देख लेते हैं थोड़ा राजस्थान वाला पार्ट। राजस्थान वाले के अंदर क्या क्या है। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन की मैं यदि बात करूं तो ये कंस्टिट्यूट किया गया था अप्रैल 2006 के अंदर। इसका जो आपका पहला राजस्थान का इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे श्री एम डी कोरानी, श्री एम डी कोरानी। ठीक है, और एट प्रेजेंट कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता, डी गुप्ता है वो, आज के टाइम में अभी करंटली CIC ऑफ राजस्थान है। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ना वो एक फाइनल एपेलेट अथॉरिटी है। RTI वगैरह के जो डिसीजन है लोअर लेवल पे यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो ये लास्ट के अंदर इसकी बाउंडेशन है, और फाइनल है और बाउंडिंग भी है। RIC क्या क्या कर सकती है, किसी भी केस को इंक्वायर कर सकती है इनटू रिटन कंप्लेंट। लाइक कोई भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपने PIOs के लिए लगाई है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने आपको खबर दी नहीं है तो आपके ऊपर वो, या ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है कि आपको कोई खबर देंगे नहीं, तो ऐसे केस के अंदर ये संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2 टॉपिक, CIC वर्सेस SIC। राजस्थान के अंदर इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, और सेंटर के अंदर आपको देखें तो सेंटर के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, नंबर 1 किस मिनिस्ट्री के अंदर में, देन कौन हटा सकता है, इधर एलिजिबल है या नहीं है, दोनों के लिए सेम है। टेन्योर क्या है, ये कमेटी के अंदर मेंबर कौन है, ये कौन अपॉइंट करता है, और क्या इसकी कंपोजिशन है, किस एक्ट के अंदर में है। ठीक है, तो ये इसका मेजर पार्ट था। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को फॉलो करना है, ताकि और भी ऐसे बहुत सारे कंपेरेटिव स्टडी जो बहुत शॉर्ट सीरीज़ के अंदर आपका कवर हो जाए, है ना। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ये बेल आइकन तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आपके नए नए वीडियो जो भी आए वो आपको सारा पता रहे। ठीक है, अब ये लास्ट में जो आपके क्वेश्चन थे, आई होप ये आपके कवर हो गए होंगे। अभी जो है इसके अंदर आपका थर्ड आंसर है उस पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तभी। और राजस्थान वाले का आपका हो गया इसके अंदर। ठीक है, राजस्थान का मैंने आपको अलग से करवा दिया, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। और अप्रैल 18, 2006, तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। अभी पॉलिटी वाली सीरीज़ के अंदर ही है, कुछ और कंपेरेटिव स्टडी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।